बिश्नोई साहब मौजूद हैं, जो बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए। सर, आपने सुना एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत सोमी अली ने की है और वो शायद आपके भी टच में है और वो कह रही हैं कि वो माफी मांगना चाहती है, मंदिर में आकर यहाँ राजस्थान में पूजा प्रार्थना करना चाहती है। और सलमान खान को लेकर भी उन्होंने बहुत सी बातें की, जिसमें वो कह रही है सलमान खान को नहीं पता था काला हिरण जो है वो पूजनीय है, भगवान है बिश्नोई समाज के लिए। पहले तो मैं साफ करता हूँ, वो मेरे टच में नहीं है। अच्छा जी। दूसरा ऐसा है कि कोई किसी के बिहाफ पे पूजा करे, माफी मांगे, ये कभी अलाउ नहीं करता है समाज। जो गुनाह करता है उस खुद को ही पश्चाताप करना पड़ता है, उसको ही माफी मांगनी पड़ती है। और जहां तक माफी का सवाल है, अब तो माफी की बात भी उसके फादर ने मना कर दिया है, तो हमारा समाज भी मारा या नहीं जाता है। सर, आपकी आवाज माफ करने लायक है ही नहीं। जी जी। परिवार की तरफ से पिता ने जो एबीपी न्यूज़ से बातचीत की, देखिए पिता कह रहे थे माफी का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि सलमान खान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पिता की तरफ से कहा गया कि कोई शिकार वगैरह उन्होंने नहीं किया सलमान खान ने। देखो मेरी बात सुनो, दो मुद्दा होता है। तो कोर्ट के अंदर तो हम कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते, कोर्ट की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। बात सामाजिक था, जो हमारे 75 लाख जनता का इसने दिल दुखाया था, उसकी बात चल रही थी। इसके फादर ने दूसरा गुनाह किया, झूठ बोल के। देखो पूरी एजेंसी है, वहां चश्मदीद गवाह है, वहां हिरण मिला है, शिकार किया इसने। उसके बाद में कोर्ट में केस चला है पुलिस और वन विभाग का, फिर अदालत में गवाह हुई है, अदालत ने इसको दोषी ठहराया है। और अगर वो आप कोई भी चीज के लिए झूठ बोल के नहीं बच सकते। आप बच सकते हो, झूठ बोल के कभी बच नहीं सकते। तो ये इन्होंने नहीं किया ये। देवेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं मुझे मिल पा रही है, लेकिन मैं जितना समझी हूँ सर, आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि मामला जिस तरीके से अदालत में चला, तो सर देश जो है वो अदालतों से, कानून से, संविधान से चलता है और ऐसे में जो भी फैसला है वो अदालत सुनाती है। लेकिन यहाँ पर तो मामला पेचीदा इसलिए बन जाता है क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई और वो बिश्नोई गैंग और वो लगातार सलमान खान को निशाने पर ले लेता है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, बिश्नोई गैंग कोई बिश्नोई गैंग नहीं है। एक शहीद हो जाती है, पेड़ों के लिए शहीद होने 363 लोग शहीद हुए। हम लोग वन्य जीवों की रक्षा करते हैं, प्रकृति को, तो इससे बुरी कोई बात नहीं है। आपसे निवेदन है, बिश्नोई गैंग करीब प्लीज न कहें आप। सर मैंने लॉरेंस बिश्नोई के संदर्भ में बोला था, ठीक है, लॉरेंस गैंग, ठीक है, वो भी बिश्नोई समाज से आता है और वो बार बार इस बात का हवाला देता है कि वो सलमान खान से बदला इसी बात का ले रहा है। नो डाउट वो बिश्नोई है जी, बट बिश्नोई गैंग का मतलब तो बिश्नोई पूरी जाति को आप इन्वॉल्व करते हो। नहीं सर, मेरा कोई मकसद नहीं था पूरी जाति को आहत करने का। मैं माफी मांगती हूँ अगर ऐसा संदेश किया तो। जी, बाकी रही बात, जो झूठ बोल के कभी अपने बच्चों को नहीं बचा सकता, सच बोल के कोई भी आदमी बचा सकता है। गलती हो गई, माफ किया जाए। बाकी कोर्ट का केस है, कोर्ट में चलेगा। अब इसको माफी भी देने पे विचार नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये झूठ ऊपर झूठ बोल के आरोप लगाते हैं। कभी तो बोलते हैं पैसे का आरोप, इन्होंने परसों पैसों का आरोप लगाया था। आपको पता है जो जाति पेड़ों के लिए और वन्य जीवों के लिए 363 शहीद हो जाते हैं, हर साल 1-2 शहीद हो जाते हैं, संघर्ष करते हैं। आज भी बीकानेर के अंदर हम लोग 3 जगह पे 3-3 महीने से धरने पे बैठे हैं। आज कलेक्टर ऑफिस में बहुत बड़ा वहाँ प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें मैं खुद जाऊंगा, 3 बजे शामिल होऊंगा। हम लोग पेड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सामने क्या पैसे वक्त रखता है। देवेंद्र जी, पूरा देश जानता है कितना संवेदनशील समाज है सारे जीव जंतुओं के लिए बिश्नोई समाज जो है, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। आप खुद ही कह रहे हैं कि सलमान खान वाला जो मामला है, आप कह रहे हैं माफी नहीं मिलेगी उसको, है ना। आप दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब कोर्ट का केस है, कोर्ट में चलेगा। तो सवाल तो मेरा यही है ना सर, जब कोर्ट का केस है, कोर्ट में चलेगा, तो फिर ये लॉरेंस बिश्नोई, इसकी एंट्री, इस पर आप क्या कहेंगे? और ये जो बार बार धमकियां सलमान खान को, उनके परिवार को दे रहा है, इस पर भी तो कुछ कहिए ना। देखो मेरी बात सुनो मैडम जी, 2 तरह के
चलता है, एक तो न्यायालय की तरफ चलता है, हाँ। एक सामाजिक जो उन्होंने हमारा नुकसान किया है, हमारा गुनाहगार है, हम तो उसकी बात कर रहे थे। हमने कभी कोर्ट में हस्तक्षेप का नहीं किया। अब मैं तो चूंकि अभी प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री और कानून मंत्री से अपील करता हूं कि इस केस को रोज सुनवाई करके और इसको तुरंत सजा दिलाई जाए। तो आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कुछ कह ही नहीं रहे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी तरफ से सलमान खान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मतलब फिर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसकी एक तरीके से उससे सहमत हैं कि वो समाज का गुनहगार है सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ऐसा है क्या सर? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने जो माफी का कहा है वो उसने सही कहा है, गलत नहीं कहा है। इसने गुनाह किया है और ये उस टाइम अगर माफी मांग लेता है तो अभी ये लोग तो सामने झूठ बोलना स्टार्ट कर लिया। इसके पूरा परिवार ही झूठ बोल रहा है। नहीं, पहले मुझे बताइए लॉरेंस बिश्नोई ने क्या सही कहा? माफी वाली बात जरा विस्तार से रखिए दर्शकों के सामने, क्या कह रहे हैं आप? लॉरेंस बिश्नोई ने क्या सही किया? उसने ब्लैक बक को मारा है और ब्लैक बक के बारे में अगर लॉरेंस बिश्नोई कहता है या कोई भी बिश्नोई कहता है कि माफी मांगनी चाहिए तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने सही किया और इसके लिए जो लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है ऐसा नहीं करेंगे तो मार देंगे जान से, उसका समर्थन करते हैं? नहीं, कोई नहीं मारता। वो 10 साल से जेल के अंदर है और उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, जबकि सलमान खान तो हमारे समाज का दोषी है, आरोप सिद्ध हो चुका है, कोर्ट ने इसको सजा सुनाई है। पर सर आप अभी खुद ही बैठकर यहाँ पर कह रहे हैं कि कोर्ट का केस कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन वो समाज का गुनहगार है और अब समाज से उसे माफी नहीं मिलेगी, तो मतलब एक तरीके से तो ये माना जाएगा कि आप तो उकसाने का काम कर रहे हैं बिश्नोई समाज के लोगों को कि जाओ सलमान खान की हत्या कर दो। क्यों हत्या कर दें? हम तो जीव दया पालने वाले इंसान हैं, हम कोई हत्या नहीं करते हैं। हम तो जीवों की मैं आपको एक मैडम जी आपकी बात बताऊं जी, आज तक भी जितने भी शिकार हुए हैं, शिकारी कभी मारा नहीं गया है। हम बिश्नोई और पर्यावरण प्रेमी ही मारा गया है जो बंदूक के आगे आया और वन्य जीवों को बचाने के लिए, और 363 पेड़ों के लिए शहीद हुए, उसमें भी कोई सैनिक नहीं मरा था, क्योंकि हम लोग खुद उस पेड़ को बचाने के लिए, उस वन्य जीवों को बचाने के लिए कुल्हाड़ी या गोली के बीच आ जाते हैं। हम जीव हत्या नहीं करते हैं। देवेंद्र जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस मामले का हल कैसे होगा जब मामला कोर्ट में चल रहा है? अब हम तो आम नागरिक तो इस देश का वो समाज का गुनहगार इस तरीके से नहीं देखता है। समाज का अगर कोई गुनहगार भी है तो उसका फैसला तो देश की अदालतें ही करती हैं, है ना? लेकिन यहाँ जो आप अलग एंगल लेकर आ रहे हैं कि साहब समाज का गुनहगार है, तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? क्योंकि यहाँ तो अगर कोर्ट भी फैसला सुना देगा, सलमान को सजा दे देगा, तो फिर उससे तो संतुष्टि मिलेगी नहीं आप लोगों को। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हो? हम लोग न्यायालय का फैसला का तो हम लोग स्वागत करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, न्यायालय सर्वोपरि है, पर उसने हमारे क्षेत्र में आके ब्लैक बक को मारा है तो हमारा समाज का तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है। हमारे समाज से तो जब कभी भी वो न्यायालय की सजा के बावजूद भी अगर माफी मांगेगा तो ही वो हमारे दिल से, नहीं तो हमारे 26 साल से हम उसका बोझ लिए हुए खड़े हैं। उसने कोई बहुत गलत काम किया है, हम लोग उनको बचाने के लिए जान दे देते हैं, जिसका उसने आके मर्डर किया है ब्लैक बक का, और फिर बोलते हैं कि हमने ऐसा किया नहीं। ये बहुत बुरी बात है। पर सर अभी कानूनी विकल्प तो है ना सलमान खान के पास, और ये तो अभी निचली तो कानूनी विकल्प तो है, उसके बाद तो आगे की अदालतें, और हम सब जानते हैं कैसे अदालतों के अंदर तो मामला जो है वो पलट भी जाता है, फैसले बदल जाते हैं ऊपरी अदालतों में जब नए तथ्य नई तरीके की सुनवाइयां होती हैं। तो ऐसे में इसको अंतिम लकीर तो नहीं मान सकते हैं। अब परिवार जब कह रहा है कि सलमान खान ने ऐसा नहीं किया, कोई सर बीच का रास्ता? क्योंकि हम देख रहे हैं ये लगातार मामले से सनसनी ज्यादा फैल रही है, फायदा किसी का नहीं हो रहा है, ना ही आप लोगों को संतुष्टि मिल रही है, आप लोग जिस तरीके का सम्मान चाह रहे हैं वो मिल पा रहा है। इसीलिए मैं तो हल ढूंढ रही हूँ सर, हल क्या हो सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुनो जी। क्या जो हेरोइन मरे हैं वो झूठे हैं? क्या जिस एजेंसी ने केस दर्ज किए वो झूठे हैं? सही। क्या जो चश्मदीद गवाह वो झूठे हैं? क्या अदालत ने फैसला दिया इसको गुनहगार बताया वो झूठे हैं? ये सच है। हाँ जी। ये लोग पूरा परिवार इसका झूठ बोलता है। कोई भी माफी या आप किसी को रिलीफ दे हो तो वो सच बोल के गुनाह कबूल करे तो ऊपर वाला भी उसकी तरफ देखता है। जब आप झूठ बोल के किसी का सामना करते हो तो कोई माफ नहीं करेगा। और अदालत के लिए मैं तो केंद्र सरकार से चाहता हूं कि भाई आप इस पे तुरंत इसको सजा दिलाई जाए।
ठीक है इसकी सर, रोज सुनवाई करके। ठीक है। देवेंद्र जी आप मेरे साथ रहिए सर, मेरे साथ नारायण डाबड़ी जी भी मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष हैं बिश्नोई महासभा जोधपुर के, जरा उनसे भी जानते हैं। नारायण डाबड़ी जी, आपका इस पूरे मामले पर क्या रुख है सर? हमारा रुख तो समाज सभी का एक ही रुख है कि समाज का सामने तो हर व्यक्ति वो गुनाहगार है जो जीव की हत्या करता है। ठीक है, चाहे वो सलमान है चाहे अन्य है, सभी व्यक्ति उतने ही गुनाहगार हैं जो जीव हत्या करता है और सामाजिक दृष्टि से वो गुनाहगार है। तो सर वो सोमी अली सलमान खान की दोस्त, वो कह रही हैं कि मैं आकर पूजा पाठ कर दूंगी, मैं माफी मांग लूंगी। वैसे सलमान खान का परिवार, उनके पिता कह रहे हैं कि नहीं, सलमान खान ने तो मारा ही नहीं था। नहीं, सलमान खान ने मारा नहीं माना वो तो हमारे समाज के लोग और वन विभाग के लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है ना, और एफआईआर दर्ज कराई है, उसका केस चला है, कोर्ट लेवल से उनको फैसला हुआ उनके खिलाफ में। कौन अपराधी कौन स्वीकार करता है कि मैंने अपराध किया है? अपराधी तो हमेशा कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया है, लेकिन वो समाज की दृष्टि में और कानून की दृष्टि में अपराधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कानून अपना काम कर रहा है, ठीक है, और समाज उस हर व्यक्ति को दोषी मानती है जो जीव की हत्या करता है। उसमें सलमान भी शामिल है, सलमान भी उतना ही दोषी है, लेकिन सलमान को ज़्यादा इसलिए दोषी मानते हैं कि जो आदमी कानून का जानकार होता है, जिनको पता होता है कि ये इस तरह का शिकार करना अपराध है, और जानकार आदमी कोई अपराध करता है, तो इसीलिए ये सलमान खान की डबल गलती है कि जो जानकार आदमी अपराध करता है तो ज़्यादा अपराधी माना जाता है। सही कह रहे हैं सर आप, कानून अपना काम कर रहा है और कानून जो है उसके हिसाब से अगर फैसला हो तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो जो लॉरेंस बिश्नोई वाला एंगल आ गया है और वो जो खुली धमकियां सलमान खान को दी जा रही हैं कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी इसी गुनाह के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी कोई संदेश सर? देखो, नहीं, हम एक बात है, समाज लॉरेंस बिश्नोई क्या कहता है क्या नहीं कहता उसका व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन समाज उस आदमी को दोषी मानती है क्योंकि उसने जीव हत्या की है। अब वो थ्रेटिंग का जो काम है वो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये तो कानून का मैटर है। लॉरेंस क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, समाज के कहने से थोड़ी कह रहा है। वो अपने सोच से अपने विचार से उसको अपराधी मानता है, इसलिए कहता है। समाज तो उनको पहले भी दोषी मानता था, आज भी दोषी मानता है। मतलब आप कह रहे हैं समाज का लॉरेंस बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं है, यही कह रहे हैं ना नारायण दाबड़ी जी? नहीं, समाज के कहने से कोई भी आदमी थ्रेटिंग करता है तो समाज उसके थ्रेटिंग के साथ नहीं रहता है, लेकिन उनका सोच और समाज का सोच इस मैटर में एक है। वो भी एक ही सोचता है जो समाज सोचता है कि सलमान खान ने गलती की है, और वो लॉरेंस बिश्नोई भी यही सोचता है, बिश्नोई समाज भी यही सोचता है कि उसने गलती की है, तो गलती हमेशा कीमत मांगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हत्या की धमकी देना सही है? नहीं, हम इसमें सहमत नहीं है। कौन धमकी देना, नहीं, धमकी का कोई सहमत नहीं होता है। धमकी देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो तो उसका मैटर है, कानून का मैटर है, पुलिस जाने कानून जाने। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद नारायण दाबड़ी जी, आपका भी, देवेंद्र जी आपका भी। तो लॉरेंस बिश्नोई वही सोच रहा है जो बिश्नोई समाज सोचता है, लेकिन जिस तरीके की धमकियां लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी जा रही हैं सलमान खान को, उससे बिश्नोई समाज सहमत नहीं है, ये साफ करते हुए नारायण दाबड़ी को आप सुन रहे थे।